नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा अभी फिलहाल जो चल रहा है वो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न चल रहा है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आप लोगों को लगभग इस सप्ताह में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। वो सभी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो बार बार बोलते हैं, आप लोग पूछते नहीं हैं, पूछ लिया करें, हम लोग वीडियो बना के बता दिया करेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है ये। तो रेलवे का विभिन्न जितना भी एग्जाम होता है विभिन्न प्रकार के एग्जामों का प्रश्न है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 में बेचा। ठीक है, शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 में बेचा। कोई भी चीज़ का अपने वस्तु का क्रय मूल्य होता है, अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 8% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब कितना में बेच दिया होगा? 8% का हानि का मतलब देखें तो 92% में बेच दिया होगा। ठीक है, कितना में? 92% में बेच दिया होगा। ठीक है, परसेंटेज में तो 92 में बेचा, लेकिन बोला है एक्चुअल में भी कितना रुपया में बेचा है? 184 रुपया में बेचा है। परसेंटेज में तो 92 में बेचा है, लेकिन एक्चुअल में जो रुपया में बेचा है 184 में बेचा है। बेचने विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 92 है, 184 है। और परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना है? अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 92% है। परसेंटेज में विक्रय मूल्य 92% है और रुपये में जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 184 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 92% का मान 184 है। और ध्यान रहे आप लोग को, हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं सभी क्वेश्चन बिना फार्मूला का करवाते हैं, विदाउट फार्मूला। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम विदाउट फार्मूला करवाते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें फार्मूला का यूज करते हैं। बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताते हैं, जरूर देखा करें। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से बना सकते हैं विदाउट फार्मूला। तो यहाँ से अगर काट के निकाले तो 1% का मान देखिए यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो 1% का मान कितना हो गया? 1% का मान 2 हो गया। कितना? 1% का मान हमारा 2 हो गया। लेकिन हमको क्रय मूल्य अगर निकालने बोलता तो क्रय मूल्य कितना था? 100% था। क्रय मूल्य अगर निकालने बोलता तो क्रय मूल्य कितना था? 100% था। 1% का मान 2, तो 100% का मान कितना हो जाता है? 100 मान पूछता तो कितना आ जाता? 200 आ जाता। कितना? 200 आ जाता। ये हमारा क्या हो जाता? क्रय मूल्य हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर अगर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में पूछा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचा जाना चाहिए। अच्छा, कोई वस्तु का क्रय मूल्य है 100%। ठीक है, 5% लाभ प्राप्त करना है तो बेचेंगे कितना में? उस समय एसपी कितना होगा? उस समय जो एसपी हम लेंगे 105% लेंगे। 105% लेंगे ना, क्योंकि 100% तो क्या है? सीपी है। और 5% का लाभ लेंगे तो 105 में बेचेंगे। तो 1% का मान 2 आ गया, तो 105% का मान कितना हो जाएगा? तो 105% का मान हो जाएगा 2 गुना 105। कितना हो जाएगा? 2 गुना 105। जब इसको गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 210 रुपया हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन तीसरा में। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 2 नंबर जो कि बोर्ड मास के अनुसार बनाने वाले हैं। कल भी आप लोग को हम बोर्ड मास का नियम समझाए, अभी हम नियम नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? बी का काम करते हैं। बी से मतलब ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए छोटी ब्रैकेट है। छोटी ब्रैकेट कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा देखिए छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो दोनों देखिए 3 चौके 12 कट जाएगा। पहले छोटी ब्रैकेट में भी घटा भी है और भाग भी था, तो सबसे पहले भाग का काम कट गया। कितना आ गया? 8 - 4। जब 8 में 4 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा? ये पूरा घट के ये पूरा 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। मतलब इस पूरे डब्बा के स्थान पे कितना आ गया? 4। ठीक है, इस पूरे डब्बा के स्थान पे ये तो भाग करके कितना आया था? 4 बार में काटे थे, फिर 8 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया? 4। ठीक है, 4 आ गया। अब किस काम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसके जगह पे लिख लेते हैं हम लोग का 4 जितना आया है इस डब्बा के स्थान पे आ गया है 4। ठीक है, इस डब्बा के स्थान पे 4 आ गया है ना, तो इसके स्थान पे लिख लेते हैं हम लोग 4।
अब ये 4 आ जाए दूसरा कलर से, इस स्थान पे हमारा आ गया 4। जब इस स्थान पे 4 आ गया तो यहाँ पे कुछ और कटने वाला है क्या, देखिए तो पहले भाग का काम करें तो इस 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कट के, यहाँ पे काटेंगे तो कितना जगह 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया 20, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, इधर कट के कितना आया है, इधर कट के हमारा 1 आया है, तो 20 में से गया तो 19। अब इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के यहाँ से लेके 19 घट के कितना आ गया 20 में से गया 19, इस पूरे के स्थान पर अब कितना लिख सकते हैं हम लोग, इस पूरे के स्थान पर 19 लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया 19, और यहाँ पे माइनस पहले से था तो 18 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 18 में से 19 घटा देंगे कितना बचेगा 19 बचेगा। इस पूरे को हटा करके इस पूरे के स्थान पे कितना लिख देंगे 19, कितना, अब इस पूरे के स्थान पे हम लोग लिख देंगे कितना 19। चलिए 19, अब कितना बचेगा 45 माइनस 19, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 45 माइनस 19। जब 45 में से 19 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, तो 26 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है, तो 26 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो हमारा 19 आ गया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ग्रुप डी का हमारा पूछा गया प्रश्न 2018 में ही पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 195 से विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 से विभाजित करने पर शेषफल 20 बचता है। इस क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू ऑप्शन ही करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोला है, कौन ऐसा सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या जिसमें 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है। अगर उस संख्या से 105 में भाग करते हैं, 105 में उसी संख्या से कितना में 105 में, अगर 105 में उस संख्या से भाग करते हैं तो हमारा शेष बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 9 बचता है। अगर उसी संख्या से 164 में भाग देते हैं, उसी संख्या से क्या चीज़ से, उसी संख्या से अगर 164 में भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 20 बचता है। कितना बचता है, शेषफल 20 बचता है। ठीक है, शेषफल 20 ऑप्शंस के थ्रू, या फिर आप लोग को हम तरीका भी बताएंगे इसका बेसिक क्या है। कैसे माने 24 से भाग करेंगे, अगर 24 से भाग करेंगे 24 चौके 96, कितना 24 चौके 96, तो कितना शेषफल बच जाएगा 9 बच जाएगा ना। इसको काटेंगे तो 24 चौके 96 होता है, तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा बिल्कुल। 24 चौके 96, 96 9 105 बिल्कुल आ गया। तो यहाँ भी 24 से भाग देखते हैं कितना हो गया। अगर 24 से 164 में भाग देंगे तो 24 कितना बार लग जाएगा, 24 सत्ते कितना होता है, अगर 24 को हम लोग 7 से गुना कर दे, 24 सत्ते होता है 168, नहीं हाँ 24 सत्ते तो लगेगा नहीं, तो 24 हम लगा देते हैं छके, 24 छके कितना 144, तो शेषफल देखिए कितना बच गया 144 कट जाएगा पूरा पूरी, तो शेषफल 20 बच गया। तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, कि पहला ऑप्शन हो सकता है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। लेकिन पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो हम एक दूसरा भी संख्या लेके देखते हैं। 36 से भाग देंगे तो क्या होगा, अगर 36 से भाग देंगे 36 दूना 72, 36 या 108, ये आंसर नहीं हो सकता है। 48 से भाग देंगे तो 48 दूना 96, देखिए बिल्कुल हमारा 48 से भाग अगर देते हैं 48 से तो हमारा 9 शेषफल बच जाएगा, 48 दूना 96। लेकिन क्या 48 में अगर हम भाग देंगे तो लगेगा क्या, तो लगा के देखते हैं। तो 48 तिया 144, 48 दूना 96, 48 तिया कितना होता है 48 तिया 144, यहाँ भी 20 शेषफल बच रहा है, तो 48 भी आंसर हो सकता है। तो हमारा 96 हो सकता है क्या, 96 बिल्कुल हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए इस दोनों में से बड़ा कौन सा संख्या, 48 बड़ा है ना, तो बड़ा संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। ठीक है, दोनों में बड़ा पूछा था तो बड़ा हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन क्या अब यहाँ पे 24 नहीं लेके 24 भी आया 48 भी आया, लेकिन क्वेश्चन पूछा था अब सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में दोनों से पूछ रहा था। 24 से भी भाग 9 बच रहा था शेषफल, और 48 यहाँ पे 20 बच रहा था, और 48 से भी 9 और 20 बच रहा था। तो दोनों में से पूछा था क्वेश्चन, देखिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो 24 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा सब एक ही ऑप्शन देख के टिक कर सकता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पूछा था। आप लोग को उसी प्रकार से अगर एक ही ऑप्शन चेक करके छोड़ देना है तो सबसे पहले आप लोग बड़ा पकड़िएगा, कितना 96 से नहीं होगा तो उसके बाद 48 पकड़ेंगे, फिर 36, तब 24, इस प्रकार से। तो 96 हमारा इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ी से बड़ी पूछा। ठीक है, इसका अगर बेसिक से अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गौर करके, क्या पूछा है कि शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल 9 बच रहा है, शेषफल 9 बच रहा है, तो ऑप्शन सही करना सही होगा। या फिर दूसरा तरीका देखिए, शेषफल 9 बच रहा है मतलब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा 96 होगा, यहाँ पे कितना होगा 96 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा।
मानिए शेषफल 9 बचेगा, 96 से भाग करेंगे तब ना, इसका मतलब है कि 105 में 9 घटा दी 96, 96 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ तो 96 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं, तो 164 में 20 घटा देंगे 144, 144 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 144 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 20 बचेगा। 164 में 144 से वो कहाँ से आया, तो वो घटा के निकाले, वो चीज़ आप लोग को हम बता दिए। अब यहाँ से हम आगे का खेल खेलें तो क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यही दोनों, इसी दोनों का सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो करना क्या आप लोगों को, 96 और 144 का आप लोग HCF निकाल लीजिएगा। क्या HCF, सबसे बड़ी संख्या जब भी बोलता है तो हम लोग HCF निकालते हैं, तो HCF इसका निकल जाएगा 48, तो 48 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक है, जो भी यहाँ पे आया है उसका HCF ले लेंगे, ये समझ में आया। अब मानिए हम बोलेंगे 5 में कोई संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 बच रहा है, मतलब कितना से भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 बच रहा है, घटा देंगे कितना, मतलब 4 से भाग दे रहे हैं, तभी तो शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, तो वही करते हैं, घटा देते हैं। वही क्वेश्चन में बोला था 9 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 105 में भाग करते हैं 9 शेषफल बचता है, मतलब 9 घटा के भाग कर रहे होंगे, 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 96, 96 से भाग करेंगे तो शेषफल 9 बचेगा। यहाँ भी वही काम किए, जो भी आया उस दोनों का HCF निकाले तो सबसे बड़ी संख्या निकल गया। ये इसका बेसिक तरीका है, आप लोग को हम ऑप्शन के थ्रू भी बता दिए और बेसिक तरीका भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, दिया है cot पे पावर 4 थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 2.2। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है आप लोग को याद रखना, हम प्रूव भी करेंगे। cot पे पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान जब भी 2.2, मान जो भी मान है यहाँ पे जो भी मान रहे x y z कुछ भी मान लेते हैं, p यहाँ पे मान है, तो आप लोग को अगर इस प्रकार से पूछ दे कि इसका उल्टा मतलब इसका क्या होता है दोस्त वाला, अगर देखा जाए तो आप लोग अगर नहीं पढ़े त्रिकोणमिति हमसे जाके पढ़ सकते हैं। कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस, यहाँ पे इसका कॉसेक लिखे थे, इसका भी क्या लिखेंगे, कॉसेक ही, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी मान हमारा p के बराबर ही आएगा। सेम आता है। ठीक है, सेम आता है, आप लोग को ध्यान रखना है। क्यों आता है वो अभी हम प्रूव करेंगे, लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मान यहाँ पे दिया है 4 के लिए, कॉसेक में भी माइनस कर दे, पावर वो सेम रहे, यहाँ पे 4 था, यहाँ भी 4 है, 2 था 2 है, बस प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसका भी आंसर हमारा p था तो p ही रहेगा, तो p हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, और क्वेश्चन में p हमारा नहीं है, कितना है 2.2 है, इसके जगह कितना रख देंगे 2.2, तो एक्चुअल में हमारा है कितना 2.2 है, तो इसका भी आंसर 2.2 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से अगर बनाना चाहे, जो कि आप लोग को जरूरी भी है समझना, ठीक है, ट्रिक तो हम बार बार समझाते हैं और बेसिक भी इसका समझा चुके हैं। ठीक है, बेसिक भी आप लोगों को हम समझा चुके हैं, एक बार ट्रिक भी हम बताने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा जगह एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा बेजा। देखिए फॉर्मूला हम लोग को सेट कर लेना है, कैसे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिएगा, तो एक में कॉस पे पावर क्या है और कॉट पे पावर 4 थीटा है, एक में कॉट स्क्वायर है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पावर 4 था, स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, तो बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पूरा कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस 1 बराबर, तो हमारा 2.2 था तो 2.2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर लगाया जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला, 1 माइनस या क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, क्या चीज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, इनटू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं, ये प्लस इधर माइनस 1 है तो बराबर किस इस पर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 2.2 है, तो वो तो रहेगा ही 2.2, ठीक, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब इसको गुना करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक पे पावर 4 थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 मेरा पहले से था। ठीक है, जो ये था वही मान हमारा आ गया 2.2 का 2.2 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग को जिस भी तरीके से याद रखना है क्वेश्चन को रख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएं ये क्वेश्चन करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना
चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। इसको अभी यार ठीक है, चलिए यहीं पे आज का वीडियो रोकते हैं, और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो पूछा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।